आज मैं शेयर करने जा रही हूँ कुल्फ़ा आइसक्रीम की सीक्रेट रेसिपी, जिसको घर में मौजूद इंग्रेडिएंट्स से बनाएंगे। बहुत कम मेहनत और बहुत कम खर्च के साथ हम इसको तैयार करेंगे। मैं शेयर करूँगी दो ऐसे तरीके जिसकी वजह से ना तो इसमें क्रिस्टल्स बनेंगे, ना ही ये हार्ड होगी। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू मुस्लिम्स किचन। स्टार्ट करते हैं आज की सीक्रेट रेसिपी। कुल्फ़ा आइसक्रीम बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 1.5 किलो दूध लिया है, जिसको मैंने पहले से बॉईल कर लिया था। इसको लो फ्लेम पे रख देंगे हल्का सा गर्म होने के लिए। साथ ही मैं इसमें इलायचियाँ डाल दूँगी 5 से 6 अदद। अगर आप ठंडा दूध इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसको आपको हल्का सा पहले गर्म करना होगा। दूध जब तक गर्म हो रहा है तो यहाँ पर हम एक मिक्सर तैयार कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने ब्रेड के स्लाइसेस लिए हैं 5 अदद, लेकिन इनमें से मैं 4 अदद जो है स्लाइस वो डाल दूँगी जग के अंदर। छोटे छोटे पीसेस करके इसको ब्लेंडर में डाल देंगे। साथ ही इसमें दूध शामिल कर देंगे। तकरीबन 1 कप दूध है जो मैंने इसमें डाल दिया है, और इसका पेस्ट रेडी कर लेंगे। ब्रेड को हम किनारों के साथ इस्तेमाल करेंगे क्योंकि कुल्फ़े का जो टेस्ट और कलर है वो इससे बहुत अच्छा आएगा। और अगर आपके पास ब्रेड नहीं है तो आप यहाँ पर रस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 5 से 6 अदद रस डाल सकते हैं। अब दूसरे बाउल के अंदर मैं आधा कप दूध लूँगी, जो ना तो ठंडा है ना ही गर्म है। इसमें डालूँगी 1 बड़ा स्पून कॉर्नफ्लोर और इसको मिक्स कर लेंगे। साथ ही मैं 5 टेबल स्पून मिल्क पाउडर शामिल कर दूंगी। मिल्क पाउडर और कॉर्नफ्लोर जो है आइसक्रीम में क्रिस्टल बनने से रोकेगा और आइसक्रीम को बहुत स्मूथ कर देगा। अगर आपके पास कॉर्नफ्लोर नहीं है तो आप यहाँ पर मिल्क पाउडर की रेशो बढ़ा सकते हैं। इसके 6 टेबल स्पून डाल दें। तो इन दोनों चीज़ों को मिक्स करके इसका भी बैटर रेडी कर लेंगे। अब दूध के अंदर जग में जो शामिल ब्रेड का मिक्सचर है वो डाल देंगे और स्पून को चलाते जाएंगे। तकरीबन 5 से 6 मिनट तक मैं इसको लो फ्लेम के ऊपर स्पून चलाते हुए पकाती जाऊंगी। 5 मिनट बाद मैंने इसमें कॉर्नफ्लोर का मिक्सचर भी ऐड कर दिया है। कॉर्नफ्लोर शामिल करते हुए इसको साथ साथ मिक्स करते जाएंगे अच्छी तरीके से। इसको थोड़ा सा और पका लेंगे ताकि कॉर्नफ्लोर का कच्चापन जो है वो दूर हो जाए। साथ ही मैंने दूसरे पैन के अंदर चीनी डाल दी है। 1 कप चीनी है जो पैन में शामिल की है। 1 चम्मच इसमें पानी शामिल कर देंगे। फ्लेम को बिल्कुल लो रखेंगे। चीनी को पैन के अंदर फैला देंगे। चीनी आहिस्ता आहिस्ता कैरेमलाइज़ होना शुरू हो जाएगी। कैरेमलाइज शुगर का प्रोसेस बहुत स्लो होता है, तो आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना। आप चाहें तो ये जो है वो पहले से रेडी करके रख सकते हैं। कैरेमलाइज शुगर शामिल करने से इसमें हमें खोया डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और कुल्फ़े का जो टेस्ट है वो बिल्कुल बाज़ारी कुल्फ़े जैसा आएगा। इसलिए मैंने डायरेक्ट चीनी शामिल नहीं की। बस मुझे इसका इतना ही कलर चाहिए था। अब मैं इसको दूध में शामिल कर दूंगी। यहाँ पर ये थोड़ी सी हार्ड हो जाती है तो उसको आप हल्की आंच पे दोबारा से थोड़ा सा गर्म कर सकते हैं। और अब इसको दूध में ऐड कर देंगे। दूध में ऐड करने का प्रोसेस जो है आपने बहुत जल्दी करना है क्योंकि ये जमती रहती है। यहाँ पर मैं कुछ पिस्ता और बादाम भी ऐड कर दूँगी और इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे। कुल्फ़ा हमारा यहाँ पर ठंडा हो चुका है। अब इसको ब्लेंडर में डालूँगी और एक दफ़ा और इसको अच्छी तरीके से ब्लेंड कर लेंगे। इससे हमारी जो आइसक्रीम है वो बिल्कुल सॉफ्ट बनेगी और उस पर क्रिस्टल्स भी नहीं बनेंगे और बिल्कुल बाज़ार जैसी लगेगी। आइसक्रीम को फ्रीज़ करने के लिए पहले तरीके में हम एक बॉक्स लेंगे। इसके अंदर थोड़े से पिस्ता बादाम डालेंगे। फिर इसमें कुल्फ़ा ऐड कर देंगे और इसको अच्छी तरीके से टाइट करके फ्रीज़र के अंदर रख देंगे। दूसरे प्रोसेस के अंदर एक बेकिंग ट्रे लेंगे। इसके अंदर मैं रैपिंग शीट लगा दूंगी और थोड़े से पिस्ते और बादाम ऐड कर दूंगी। इसके बाद इसमें कुल्फ़ा शामिल कर देंगे। यहाँ पर मैंने थोड़ा सा पिंक कलर शामिल कर दिया था ताकि हमारा कुल्फ़ा जो है वो बहुत ज़्यादा टेम्पटिंग लगे। ये ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं। इसके बाद रैपिंग शीट को चारों तरफ से अच्छी तरीके से बंद कर देंगे और एंड में मैं इसको फॉइल पेपर से कवर करके फ्रीज़र में रख दूँगी ओवरनाइट के लिए। यहाँ पर आइसक्रीम रेडी हो चुकी है। सबसे पहले फॉइल पेपर वाली आइसक्रीम चेक करते हैं और ये बहुत इजीली जो है बेकिंग ट्रे के अंदर से निकल गई है। और ये देखें, ना तो इस पर कोई क्रिस्टल आया है और बिल्कुल स्मूथ और परफेक्टली ये फ्रीज़ हुई है। तो ये वाला प्रोसेस तो हमारा सक्सेसफुल हो गया है। अब दूसरी आइसक्रीम चेक करते हैं।
और ये देखिए, ये आइसक्रीम भी बहुत अच्छे तरीके से फ्रीज़ हुई है। इस पे कोई आइस क्रिस्टल्स आपको नज़र नहीं आ रहा। बस इस बात का आपने ख़ास ख्याल रखना है कि आइसक्रीम को बार बार खोलना नहीं, जब आपने सर्विंग करनी है जब ही इसको खोलना है। तो कैसी लगी आप लोगों को आज की मेरी ये वीडियो? आपके लाइक्स और कमेंट्स मुझे बताएंगे। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं ला रही हूँ आपके लिए इस समर बहुत सारी रिफ़्रेशिंग ड्रिंक्स और आइसक्रीम की रेसिपीज़। थैंक यू फॉर वॉचिंग।